आज संपूर्ण भुगतान के बारे में एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सहारा अडानी डील करने के बाद पूरा भुगतान नहीं कर पाएगा और भाग जाएगा। तो मैं तमाम इस तरह की अफवाहों से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो डील होने जा रही है, सहारा अडानी की डील होने जा रही है, उसमें मेन पॉइंट जिस सब्जेक्ट पर यानी कि जिस भुगतान को करने के लिए यह डील की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ निवेशकों का भुगतान है। यानी कि पूरा का पूरा निवेशकों का भुगतान करने के लिए डील किया जा रहा है। इसलिए सबसे पहले भुगतान होगा, इसके बाद ही दूसरे लोगों का भुगतान होगा। निवेशकों का भुगतान करने के बाद सहारा के किसी और अन्य कंपनियों का भुगतान किया जाएगा या सहारा के मैनेजमेंट का भुगतान किया जाएगा। इसलिए जो आंदोलनकारी सहारा के खिलाफ एक दुकान खोल करके, एक संस्था बना करके, पैसे कमाने का योजना बना करके, सहारा को बदनाम करके अपना काम, सहारा के लोगों को, भोले भाले लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, उनके बातों पर भरोसा मत कीजिए। भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ही यह डील किया जा रहा है। और यह डील जिस तरह से सहारा श्री हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि हमारे पास देनदारी से 3 गुना ज्यादा की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो ये है और उससे कहीं ज्यादा ही इसकी वैल्यूएशन मिलने वाली है। आप लोग वैल्यूएशन के ऊपर मत जाइए। आपका वैल्यूएशन और आपका भुगतान दोनों सुनिश्चित है। भुगतान 100% होगा और सहारा भी चलेगा। जहां तक वर्कर्स का सवाल है कि सहारा के वर्कर्स, सहारा के कर्मचारियों का क्या होगा, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सहारा अब इमोशनल सहारा इंडिया परिवार की तरह नहीं, बल्कि आने वाले साल में सहारा एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ, नए लोगों के साथ काम करेगी। सहारा आने वाले दिनों में इंटरनेशनली काम करेगी। इस पर काम किया जा रहा है क्योंकि सहारा के पास देनदारी से कई गुना ज्यादा की संपत्ति है, पैसे की, लिक्विडिटी की कमी नहीं रहने वाली है। इसलिए कंपनी बंद नहीं होने वाली है, किसी भी सूरत में कंपनी बंद नहीं होगी और सहारा के वर्करों का भविष्य सुरक्षित है। जो लोग अफवाहों में आकर के विचलित हो जा रहे हैं, मैं उनसे खास करके कहना चाहता हूं कि अगर आप सच में डेडिकेटेड सहारियन है तो आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से 14 वर्षों से हम लोगों ने तकलीफ सहा है, सिर्फ 14 वर्षों से जब हम तकलीफ सह चुके हैं तो कुछ और दिनों की बात है, 2 से 3 महीने के अंदर सारी तकलीफ, सारी परेशानियां दूर होने जा रही है। जो डील होने जा रही है वो 100% होगी। भारत सरकार इसको की सहमति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 वीक का समय दिया है। 4 वीक के अंदर कभी भी ये टेंटेटिव डेट कंफर्मेशन में आएगा और इसकी सुनवाई होगी। अब ये ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इसके अलावा जो भुगतान का एक ऑप्शन पोर्टल पर दिया गया है, वहां से भुगतान अभी जारी है। 10,000 करोड़ की बैलेंस थी जिसमें से 6,000 करोड़ की भुगतान हो चुकी है। आने वाले कुछ ही दिनों में 4,000 करोड़ का भुगतान होने जा रहा है। आप देखेंगे कि भुगतान वहां पर फास्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो भुगतान चालू है वो कभी भी बंद नहीं होने वाला है, भुगतान हो रहा है। जो लोग आज पूरे हिंदुस्तान में सहारा को बदनाम कर रहे हैं कि भुगतान नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहे हैं। भुगतान मिल रहा है, पोर्टल से भुगतान चालू है, लोगों का भुगतान हो रहा है। लेकिन जो भुगतान मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम अमाउंट का होना चाहिए वो अभी नहीं हो रहा है, बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। तो भुगतान का विकल्प भी चालू है, डील भी चालू है और आने वाले दिनों में सहारा भी चालू रहेगा। जो लोगों में एक भय का माहौल है कि क्या सहारा बंद हो जाएगा, तो उससे मैं खास करके आपको रूबरू उससे मैं कंफर्मेशन देना चाहता हूं कि कभी जिंदगी में सहारा बंद नहीं होगा। नए उमंग के साथ, नई जोश के साथ, नई ताकत के साथ, नए लोगों के साथ सहारा इंटरनेशनली काम करेगा। आपका भविष्य, सहारियन का भविष्य सुरक्षित है, सुनिश्चित है। इसलिए आप लोग चिंता ना करें। जो 4 वीक का समय दिया गया है, उन 4 वीक के अंदर भारत सरकार द्वारा सहमति मिलने के बाद इस डील पे मोहर लगेगी। और कितने में डील हुई है अभी तक किसी को पता नहीं है। और ये जो कुछ भी माहौल बना हुआ है, जो कुछ बताया जा रहा है, सब के सब गलत है। चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, किसी की जानकारी, किसी के पास ऑथेंटिक जानकारी नहीं है।
क्योंकि बंद लिफाफा खुला ही नहीं है, वैल्यूएशन बंद लिफाफे में है। खास करके मेरी आज मैनेजमेंट के टीम से बात हुई, उसमें मैंने एक सवाल किया कि सर जो हमारी फ्रेंचाइजियां हैं, ऑल ओवर इंडिया की फ्रेंचाइजियां हैं, क्या फ्रेंचाइजियों को भुगतान करने का मौका दिया जाएगा? क्या पोर्टल के साथ साथ हमारी फ्रेंचाइजी ब्रांच को भी ये मौका दिया जाएगा? तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि 100% आने वाले दिनों में ब्रांच से भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। जब इंटरेस्ट का भुगतान शुरू होगा तो ब्रांच से ही करवाया जाएगा, क्योंकि ब्रांच में सभी सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट करवाए जाएंगे। जो अभी पोर्टल से भुगतान चल रहा है वो चल रहा है, वही अभी विकल्प है, लेकिन आने वाले दिनों में ब्रांच से भी भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। कहीं से भी ऐसा ना सोचा जाए कि ब्रांच का अब कोई वजूद नहीं है। ब्रांच का वजूद हमेशा रहेगा, हमेशा से है, और आने वाले दिनों में कंपनी नई बिजनेस के रूप में बहुत कुछ आपको बिजनेस देने वाली है। जो बात हमारी हुई है उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि सहारा इंटरनेशनली काम करेगा, नए प्रोफेशनल तरीके से काम करेगा। जो आज तक इमोशनली काम किया और इमोशन में ही आज सहारा के साथ जो कुछ भी हुआ है, जितनी भी बदनामी हुई है, इमोशन के कारण हुआ है, फैमिली के कारण हुआ है, परिवार के कारण हुआ है। मैनेजमेंट को बहुत कुछ की जानकारी नहीं है, लेकिन परिवार ने ऐसी ऐसी चीजें कर दी है जिसकी वजह से आज हम बदनाम हो रहे हैं। और यही कारण है कि सभी प्रॉपर्टियों को सेल करने की जरूरत पड़ गई है। तो सेल जरूर सभी प्रॉपर्टियों की जा रही है, लेकिन सहारा अपनी नाम, अपना ब्रांड, अपनी कंपनी सेल नहीं कर रही है। इसलिए बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए कि सहारा 100% आने वाले दिनों में बुलंदियों पर पहुंचेगा और देश में एक मिसाल कायम करेगा। आप लोग चिंता न करें। मैंने हमारी सहारियन की ओर से एक और सवाल पूछा कि सर सहारा का फ्यूचर फंड के रूप में जो काटे गए थे, उस फंड के बारे में हमें किस तरह से आश्वस्त करते हैं? हमें बताया गया कि फ्यूचर फंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेंशन फंड की तरह मानकर पेंशन फंड में डिमांड कर दिया है, जिसकी वजह से 1600 करोड़ रुपए का ईपीएफओ ने डिमांड रखा है। एक्चुअली जो हमारी पीएफ का डिमांड है वो 200 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, लेकिन क्योंकि 1600 करोड़ रुपए का डिमांड किया गया है, उसमें फ्यूचर फंड को जोड़ लिया गया है। इसलिए आने वाले दिनों में ईपीएफओ के अंडर फ्यूचर फंड को ले लिया जाएगा और हमारे जितने भी सहारियंस का फ्यूचर फंड है सब सुरक्षित कर लिया जाएगा। तो फ्यूचर फंड में जिन लोगों का पैसा है उनका आने वाले दिनों में ईपीएफओ अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा, क्योंकि 1600 करोड़ का जो डिमांड है उसमें 1400 करोड़ प्लस फ्यूचर फंड ही है। इसलिए आश्वस्त रहिए, आपका फ्यूचर फंड भी डूबने वाला नहीं है। मैंने एक सवाल और भी पूछा कि सर हमारी कमीशन, फ्रेंचाइजी कमीशन और जो ब्रांच का एक्सपेंस, रेंट वगैरह, किराया वगैरह जो बाकी है उसका क्या होगा? उन्होंने कहा जैसे ही डील क्लियर होती है सबसे पहले ब्रांच का फ्यूचर देखा जाएगा, कमीशन पे किया जाएगा और जो रेंट वगैरह है सब कुछ पे किया जाएगा। डील होने के तुरंत बाद 3 महीने के अंदर ये सब क्लियर किया जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल ही आस्था बना रखिए सहारा के ऊपर, सहारा की टॉप मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा रखिए। और जो देश के अभी की सरकार है, भारत की सरकार पर भरोसा रखिए। भारत की सरकार इस मामले में सहारा को राष्ट्रीय मामला घोषित करवा दिया है। बधाई उन सभी सहारियन को कि हम अब राष्ट्रीय मामले में, सहारा इस देश का राष्ट्रीय मामला बन चुका है। हम सभी सहारियन को फक्र करना चाहिए, गर्व करना चाहिए और सहारा श्री को सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। जहां कहीं भी सहारा श्री होंगे उनको सच्ची श्रद्धांजलि। हम सब बहुत ही खुशनसीब हैं कि सहारा जैसी संस्था में हैं और आप सब आने वाले दिनों में सहारा के ऊपर गर्व करेंगे, गुमान करेंगे, आन करेंगे, शान करेंगे और मान करेंगे। इसी के साथ आज की इस लाइव को मैं खत्म करना चाहता हूं।